नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नए डीजीपी आरएस भट्टी अब पुराने फाइलों को खंगालने लगे हैं और पदभार ग्रहण करते ही हर रोज सुबह पहुंच जाते हैं दफ्तर और जितने भी पुराने फाइल हैं उन्हें अपने चेंबर में मंगवाते हैं और गंभीरतापूर्वक उन तमाम फाइलों को देखते हैं। यानी कि आरएस भट्टी जो बिहार के नए डीजीपी बने हैं, उनका मानना है कि अपराधियों को जितना भगाया जाए उतना ही बिहार में अपराध कम होगा। उस राह पर चल चुके हैं। अपराधियों को भगाने के लिए आरएस भट्टी अब उनकी फाइलों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और परख रहे हैं कि आखिर इन्हें भगाया कैसे जाए। देखिए, तमाम वैसे फाइलों को आरएस भट्टी लगातार मंगवा रहे हैं और देख रहे हैं जो कि बिहार में अशांति उत्पन्न करते हैं और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के लिए चैलेंजिंग भरा भी रहता है। बिहार में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अब तो सत्ता में बैठे लोग, नेता के करीबी को भी गोली से भूना जा रहा है। तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके खासमखास और करीबी कहे जाने वाले को हाजीपुर में खूब गोलियों से ठोक दिया गया। खैर, उसके बाद तो लगातार सवालों का बौछार हो रहा है, मगर अब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग होगा। पुराने फाइल तो खंगाल रहे हैं, मगर उन पुराने फाइलों से जो निकल रहा है, जो समझ रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर एक्शन कब लेंगे, ये अहम होगा। देखिए, आरएस भट्टी जो हैं वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और नए डीजीपी बनकर आए हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके साथ जो बैठक की और ये बैठक काफ़ी गोपनीय भी रही। हालांकि इस बात की चर्चा फिर बिहार की सियासत में होने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मास्टर प्लान बताया है कि कैसे बिहार को अपराध मुक्त बनाया जाएगा और आरएस भट्टी लगातार तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में लगातार वो निर्देश दे रहे हैं कि अब एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से सुशासन की सरकार पर सवाल उठ रहा है, पूरा का पूरा इसका जिम्मा बिहार पुलिस पर ही, यानी कि जो ठीकरा है वो बिहार पुलिस पर ही फोड़ा जा रहा है। क्योंकि आपराधिक घटनाएं और अपराध जिस तरीके से चरम पर है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं, अपराधियों के दिलों में डर नहीं रहा। उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है और बिहार पुलिस के को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस कर क्या रही है। क्या बिहार पुलिस अपराधियों के सामने कमज़ोर हो चुकी है? और यही कारण है कि आरएस भट्टी एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, और आरएस भट्टी जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, उनके कार्रवाई को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया है। अब जिस तरीके से पुराने फाइलों को आरएस भट्टी खंगाल रहे हैं, रोज़ सुबह सुबह अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं और तमाम पुराने फाइलों को मंगवाते हैं, उसे पढ़ते हैं और उन तमाम कुख्यात अपराधियों को शॉर्ट लिस्टेड भी कर रहे हैं। यानी कि एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है और उस लिस्ट में उन तमाम कुख्यात अपराधियों का नाम मेंशन है और उसी लिस्ट के आधार पर अपराधियों को दौड़ाया भी जाएगा। यानी कि बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अब लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। अब लिस्ट तैयार करने के बाद फिर भागम भाग होगा, यानी कि अपराधियों को भगाया जाएगा और अपराधी भागेंगे। और देखने वाली बात यह अहम होगी कि जब अपराधी भागेंगे तो क्या सच में बिहार में अपराध कम होगा? बिहार पुलिस क्या अपराधियों को भगाने में सक्षम होगी? क्या भागम भाग जैसी तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आएगी? मगर जिस तरीके से आरएस भट्टी एक्टिव हैं और जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक पुराने फाइलों को खंगाल रहे हैं और उससे एक लिस्ट तैयार किया जा रहा है उन तमाम कुख्यात अपराधियों का जो कहीं ना कहीं बिहार को बदनाम करने में और बिहार में अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि तमाम एसपी को भी निर्देश दिया गया है कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है उस क्षेत्र में आप जाएं, थाने में जाएं, उस थाने का हालचाल लें और हर रोज़ आप देखें कि क्या कुछ घटनाएं हो रही हैं। खैर, इस दिशा निर्देश पर बिहार पुलिस कितना काम कर रही है यह भी देखने वाली बात होगी। मगर हाजीपुर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सबसे सुबह सुबह ही, अहले सुबह कह सकते हैं, हमने वो तस्वीरें आपसे साझा की और हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपराधी बेलगाम हैं और तेजस्वी यादव के करीबी को भी गोली से भून दिया गया। और उसके बाद यह सवाल उठा कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है, आखिर बिहार और बिहार पुलिस बदनाम क्यों होते जा रही है, अपराधी इतने बेखौफ बेलगाम क्यों हो गए।
आखिर अपराधियों को डर क्यों नहीं लगता बिहार पुलिस का? और इन तमाम सवालों का जवाब बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी अपने कार्यालय में बैठकर जरूर खोज रहे हैं और छानबीन में लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुराने फाइलों को जो बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं, और जो लिस्ट तैयार किया जा रहा है, उस लिस्ट तैयार होने के बाद अपराधी कितना तेज भागते हैं और बिहार पुलिस कितना तेज उसे भगाती है। खैर, हम पल पल की तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।